Good morning, everyone. I am Mrs. Aditi Pimprikar. Today, we focused on Freud's psychoanalytical theory of personality. In this chapter, we will focus on who is Sigmund Freud, introduction about theory, meaning of psychoanalytic, Freud's personality theory, जिसमें हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, देन कंक्लूजन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं कि हु इज सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कौन थे? सिगमंड फ्राइड वाज एन ऑस्ट्रियन ज्यूइश न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, a clinical method for treating psychopathology through dialogue between a patient and a psychoanalyst. Freud was born on Galician Jewish parents in the Moravian town of Freiburg in the Austrian Empire. इनका जन्म 6 मई 1856 को हुआ था और ये बहुत ही जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये सबसे पहले इन्होंने अपने हॉस्पिटल में साइको एनालिसिस का प्रयोग किया, यानी साइको एनालिसिस का अर्थ होता है मन का विश्लेषण, क्योंकि साइको से अर्थ हम लगाते हैं मन से, तो साइको एनालिसिस यानी मन का विश्लेषण, इसीलिए इस सिद्धांत को मनोविश्लेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लिनिकल मेथड फॉर ट्रीटिंग साइकोपैथोलॉजी। अब साइकोपैथोलॉजी यानी इसमें उन्होंने क्या किया कि जब पेशेंट के साथ में बातचीत की, उसके आधार पर उन्होंने हर पेशेंट के मन का विश्लेषण किया है। इसीलिए कहा गया है कि क्लिनिकल मेथड फॉर ट्रीटिंग साइकोपैथोलॉजी टू डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ साइकोएनालिस्ट। एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच में जो भी बातचीत हुई है, उसके आधार पर इस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, अनकॉन्शियस, प्लेजर प्रिंसिपल, द ईगो एंड द ईड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी किताबें हैं। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या है। सिगमंड फ्राइड डेवलप्ड द साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत को दिया किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होता है ये बताने के लिए। The personality is formed through conflict among 3 fundamental structures of the human mind: the id, ego and the superego. इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, id, ego और superego, जिसे हम अहम, इदम, अहम और पराहम कहते हैं। Freud believed that the mind is responsible for both conscious and unconscious decision that it makes on the basis of psychological drives. इन्होंने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को रिस्पॉन्सिबल बताया है इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए। साइको एनालिसिस का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिटिक इज रिलेटिंग टू साइको एनालिसिस। द प्राइमरी assumption of psychoanalysis is the belief that all people possesses unconscious thoughts, feeling, desires and memories. सभी के मन में फीलिंग्स होते हैं, सबके मन में थॉट्स होते हैं। उन थॉट्स के बारे में बातचीत या मन में जो भी उनके थॉट्स हैं, विचार हैं, फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाएं हैं,